Should we start? Yes, sir, we can start now. નમસ્કાર ડોક્ટર્સ, હું ડોક્ટર અંકિત. આજે આપણે જીપીએસસી નું ઇન્ટરવ્યુ માટે એકત્રિત થયા છે. We all know about Dr. Nilesh. He is the product of GDC Ahmedabad. Also, he is class 2 officer in GPSC. He also scored highest marks in interview of class 1 GPSC exam. So he'll be guiding us towards how to approach for interview, what all points we have to focus on. हेलो सर. नीलेश साहब, देखिए सारे बच्चे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. दे वांट टू नो अबाउट जीपीएससी इंटरव्यू. एज वी नो कि इस बार काफी बच्चों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है सर. एंड वी ऑल नो दैट जीपीएससी के इंटरव्यू में 50% वेटेज जो होता है वो इंटरव्यू का होता है. इट इज नॉट 50 मार्क्स, इट इज 50%. तो बहुत बड़ा गेम होता है इंटरव्यू का. तो सर, आपने तो इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, जीपीएससी के खुद 4 इंटरव्यू आप दे चुके हैं, तो आपको इन एंड आउट सब कुछ पता है. एंड यू आर द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो. तो आई थिंक आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता. तो सर प्लीज बच्चों को अगर गाइड कर सकें आप कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स पे उनको फोकस करना चाहिए, गुजराती अगर नहीं आती तो किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी द अटायर एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरव्यू. तो मैं सर को बोलना के लिए बोल रहा हूँ. अब सर आगे कंटिन्यू करेंगे. प्लीज आप लोग डिस्टर्ब मत करिएगा, पूरा सुनिएगा. उसके बाद आप लोगों को एंड ऑफ द सेशन डाउट रहेगा, उसमें सारे क्वेश्चन सर आपको डायरेक्टली 1-to-1 एड्रेस करेंगे. जी, थैंक यू सर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन. सो सपोज ये हम क्लास 2 डेंटल सर्जन का इंटरव्यू ले रहे हैं. जनरली बेसिक ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए एज अ स्टूडेंट कि इंटरव्यू की जरूरत क्या है. ऑलरेडी हमने एग्जाम तो पास कर लिया है. ऑलरेडी वी हैव प्रूव दैट वी नो द सब्जेक्ट्स. व्हाई शुड वी हैव एन इंटरव्यू? सपोज आप एक डेंटल क्लिनिक रन कर रहे हैं एंड आपने एक अदर ब्रांच खोली है एंड वहां पे आपको एक डेंटिस्ट चाहिए अपने क्लिनिक के लिए. क्या किसी का रेफरेंस है आपके पास? जैसे किसी का रेफरेंस है कि एक स्टूडेंट है जिसने बीडीएस टॉप किया है, यूनिवर्सिटी टॉपर है. विल यू डायरेक्टली हायर हिम और विल यू मीट हिम? राइट. हमें किसी को अपने डेंटल क्लिनिक पे रखना है तो हम सबसे पहले उसका इंटरव्यू लेंगे. बिकॉज डेंटिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज ऑफ डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल सब्जेक्ट्स. एज अ डेंटिस्ट हमारी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, हमारे कुछ और रोल भी होते हैं, हमारी एक पर्सनालिटी भी होनी चाहिए. तो सेम चीज अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कर रही है. उनके पास बहुत सारे सीएचसीज है, वहां पे उनको डेंटिस्ट की जरूरत है एंड उन्होंने आपका एग्जाम ले लिया है. सो दे नो दैट आपके पास नॉलेज है. नाउ दे वांट द बेस्ट कैंडिडेट जो वो क्लिनिक को रन कर पाए. ठीक है. एंड उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है पर्सनालिटी में, उनके कम्युनिकेशन में. बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वो स्टूडेंट को बुलाते हैं सो दैट दे कैन मीट. एंड ट्रस्ट में उनको आइडिया लग जाता है 20 मिनट्स या 30 मिनट के इंटरव्यू में. उनको आइडिया लग जाता है कि क्या ये स्टूडेंट, ये कैंडिडेट मेरे क्लिनिक को रन करने के लिए, मेरी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है. तो हमारा टारगेट है टू बी दैट एलिजिबल कैंडिडेट. तो हम रोल प्ले नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव सिर्फ कर सकते हैं. सो डेंटल जो इंटरव्यू होगा, ये जो स्लाइड है उसमें मैं 2 पार्ट में हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा. पहला मैं पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से पूरी प्रोसेस होगी एंड देन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस कि किस तरह से अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं. सो बेसिकली हमारा अभी जो नोटिफिकेशन, लास्ट जो नोटिफिकेशन आया है उसमें करीबन 300 स्टूडेंट्स को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है. एंड अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगा, इन दैट दे विल बी गिविंग यू द डेट कि इस दिन आपका इंटरव्यू होगा. सो बेसिकली एक कॉल लेटर होगा आपके इंटरव्यू के लिए. वो आई थिंक 10 to 15 डेज में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड उसके बाद आपको मैक्सिमम 10 to 15 डेज मिलेंगे इंटरव्यू के लिए. सो विद इन आई थिंक 20 to 25 डेज में आपका इंटरव्यू हो जाएगा. तो आपका इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन आपको करीबन 9 बजे आपके इंटरव्यू के साइट पे पहुंचना है. इंटरव्यू जनरली जीपीएससी भवन गांधीनगर में होता है. तो आपको ये पहले से प्रिपरेशन थोड़ी रखनी है. अगर आप आउट ऑफ गुजरात से हैं तो आपका ट्रेन रिजर्वेशन ये सब पहले से आपको मैनेज करके रखना है. अब प्रोसेस कैसे होती है, तो आपका इंटरव्यू में एंटर करते हैं आप जीपीएससी भवन में
then they will first do the document verification. आपने डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करने के लिए ऑनलाइन सबमिट ऑलरेडी किए हैं, now they will be verifying it in हार्ड कॉपी। तो सबसे पहले वहां पे आपको एक रूम में बैठाया जाता है, वहां पे आपका रैंडमाइजेशन होता है। बेसिकली चीट आपको निकालनी है, आपका जो भी नंबर आए उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर होगा एंड उसी हिसाब से आपका इंटरव्यू में भी नंबर आएगा। यहाँ पे फीमेल एंड अगर फिजिकली हैंडीकैप कोई है तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलता है एंड देन बॉयज का नंबर होता है। देन आपका जब वेरिफिकेशन हो जाता है, रैंडमाइजेशन हो जाता है, यू आर ट्रांसफर टू अनदर रूम जहां पे आपका अगेन एक चीट निकालनी होती है जिसमें कोड होता है। सो यहाँ पे 2 टाइम रैंडमाइजेशन हो रहा है। अब जो कोड है वो आपका आइडेंटिटी है। सो बेसिकली यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर आइडेंटिटी। मैंने एमपीपीएससी का डेंटल का एग्जाम ये इंटरव्यू देखा है, उसमें अलाउड है। यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं। सो आप अपना किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका नाम या आपका जो कास्ट है, कोई रिलीजन है, वो जनरली आपको अवॉइड करना होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अब इंटरव्यू का जो रूम होता है उसमें जनरली एक जीपीएससी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं एंड अराउंड देम 4 to 5 मेंबर्स ऑफ डेंटल फैकल्टी होते हैं। तो मैंने अगेन ये दूसरे एमपीपीएमसी में भी देखा है कि वहां पे डेंटल के एक ही फैकल्टी होते हैं, यहाँ पे डेंटल के ज्यादा फैकल्टी होते हैं। मोस्ट ऑफ द पैनल जो होती है वो डेंटिस्ट्री या डेंटल फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव वो जीपीएससी होते हैं और वो ही इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सो सबसे सामने आपके स्टेट जीपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव और आसपास डेंटल फील्ड। इंटरव्यू स्टार्ट वो करते हैं एंड जनरली वो गुजराती में इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुजराती में ही आंसर देने चाहिए, आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं और उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपके रिजल्ट में। सो यस, प्रेफरेंस उनका इसलिए गुजराती का है क्योंकि आप आगे जाके गुजराती लोगों को ट्रीट करने वाले हैं और कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री। इन एनी मेडिकल फील्ड आपका अपने पेशेंट से कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो उनका प्रेफरेंस रहता है, बट इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है, इंटरव्यू के आंसर ठीक से दिए हैं, लैंग्वेज इतना बैरियर नहीं है। तो सबसे पहले उनका जो जीपीएससी का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए। यहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। आपको अपने बारे में बताना है, अगेन आपका कोड बोलना है और देन अपने बारे में बताना है। अब क्या क्या वो पूछ सकते हैं जीपीएससी के जो प्रेजेंटेटिव है, जनरली उनको डेंटिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है क्योंकि इतने सारे इंटरव्यू वो लेने वाले हैं। अराउंड 300 इंटरव्यूज लेंगे, दूसरे के भी क्वेश्चन सुनेंगे, तो उनको भी बहुत सारा आइडिया होगा और उन्होंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए होते हैं। तो डेंटिस्ट्री का भी उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो उनके क्वेश्चन इस हिसाब से होते हैं कि सपोज आपने कहा कि आप अभी डेंटल क्लिनिक रन कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चन होते हैं कि किस तरह से आप मैनेज करते हैं पेशेंट को, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। इवन वो पूछ लेते हैं, मुझे पूछा था कि आरसीटी आप कैसे करते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पूछते हैं कि सपोज आपने कहा है कि आप बाहर से आए हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, देन उनका मोस्ट कॉमन आंसर ये होता है, क्वेश्चन ये होता है कि तो आप कैसे मैनेज करोगे, दूसरे स्टेट से आप आ रहे हो, स्पेशली अगर आप फीमेल है, फीमेल एज अ फीमेल आप वहां से यहाँ आके गुजरात पॉपुलेशन में जो एकदम ग्राउंड लेवल पे है, वहां पे आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे, लैंग्वेज का भी बैरियर है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। अदर देन दैट मोस्ट कॉमनली आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो है कि व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। आपके जैसे ही आंसर सबने दिए हैं कि आपने जो बोले वही सारी ट्रीटमेंट दूसरे भी बोलते हैं, तो हमें आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चंस जीपीएससी रिप्रेजेंटेटिव के होते हैं। उसके अलावा आपने जो भी बोला है अपने इंट्रोडक्शन में, उसके बेसिस पे वो जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं, वो पूछते हैं। उसके बाद आपका वाइवा जाता है डेंटिस्ट्री में। अब वहां पे डेंटिस्ट्री की पैनल होती है जो अपने आप में एक एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं।
मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे सब्जेक्ट है वो है ओरल सर्जरी और एंडोडोंटिक्स, क्योंकि यही सर्विसेज जनरली प्रोवाइड होती है एज अ क्लास 2 डेंटल सर्जन के। तो ओरल सर्जरी में क्या पढ़ना चाहिए? वैसे तो सब कुछ पढ़ना चाहिए, बट बेसिकली उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि आप सिंपल एक्सट्रैक्शन कर पाओ, आप लोकल एनेस्थीसिया दे पाओ, ठीक है, आप डेंटल इमरजेंसी मैनेज कर पाओ। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं कि डेंटल एक्सट्रैक्शन की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, लोकल एनेस्थीसिया कैसे दोगे, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डेंटल इमरजेंसी है, ट्रॉमा है, फेशियल स्पेस इंफेक्शन, ये बेसिक चीजें उनका फोकस ज्यादा रहता है। बहुत हाई फाई, बहुत फॉर एग्जाम्पल वो जाइगोमेटिक इम्प्लांट के बारे में जनरली वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपसे है भी नहीं। सेकंड, एंडो में क्या पूछ सकते हैं? बेसिक रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आपके इरिगेशन प्रोटोकॉल, मैकेनिकल प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, ऑब्चुरेशन की टेक्निक्स क्या है, पोस्ट एंड कोर के बारे में पूछते हैं, हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट को कैसे मैनेज करोगे, एंड ऑल दी इमरजेंसी या फिर जो मिसहैप्स हो सकते हैं उसको मैनेज कैसे करोगे। क्योंकि यहाँ पे गेम आपका ये नहीं है कि आपको कितना आता है, आप मैनेज कैसे करते हो उस चीज को। ये आपके ओरल सर्जरी एंडोडोंटिक्स। उसके अलावा प्रोस्थो में भी होते हैं, प्रोस्थो के जो फैकल्टी होते हैं उनका अगेन यहाँ पे आपको इम्प्लांट ज्यादा नहीं करने हैं, आपको वहां पे डेंचर बनाने हो सकते हैं, डेंचर रिपेयर करने का आपको ट्रीटमेंट करना होता है। तो यही क्वेश्चन होते हैं कि आप डेंचर की इंप्रेशन कैसे लोगे, फाइनल इंप्रेशन कैसे लेते हैं, वर्टिकल डिमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओवर डेंचर क्या है, इमीडिएट डेंचर क्या है, रीलाइनिंग, रीबेजिंग। स्पेशल फोकस प्रोस्थो में उनका जीरियाटिक डेंटिस्ट्री पे होता है, क्योंकि बूढ़े लोगों में जो इंटेक है, फूड इंटेक है, वो कम होता है, वाटर इंटेक कम होता है, एंड उसकी वजह से बहुत सारी ओरल इश्यूज होते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मेरे 2-3 बार गए हैं कि आप जीरियाट्रिक पेशेंट को डाइट काउंसलिंग कैसे करोगे। अदर देन दैट, पेरियो इंपॉर्टेंट होता है। पेरियो में एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजेवाइटिस के बारे में पूछ सकते हैं। स्मोकिंग, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, स्मोकिंग सीजेशन की मेथड है, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मेथड जितनी भी है वो आपको पूछ सकते हैं। एंड पेरियोडोंटल फ्लैप डिजाइन या उसके इंडिकेशन, अब अगर डिटेल में आपका वाइवा जाता है तो ये चीजें पूछते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं वो आपको पूछते हैं। पीडियाट्रिक्स के भी होते हैं, पीडियोडोंटिक्स के फैकल्टीज मोस्ट कॉमनली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रोमा, डेंटल ट्रोमा अगर हो गया, बच्चा गिर गया है, दांत टूट गया है, कैसे मैनेज करोगे। सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज फ्लोराइड। फ्लोराइड के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डीफ्लोरिडेशन टेक्निक्स पूछ सकते हैं, फ्लोरोसिस अगर है तो कैसे मैनेज करते हो, प्रिवेंटिव डेंटल केयर के बारे में पूछते हैं। एंड देन अदर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, सो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, नेशनल ओरल हेल्थ मिशन के बारे में पूछते हैं, अगर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आप करते हो तो कैसे करते हो, ये सारी चीजें। सो ये मोटा मोटा ये चीजें ज्यादा फोकस में रहती है। बट कुछ भी फिर वहां पे आपने अगर अच्छे से आंसर दे रहे हो, पूरा टेढ़ा कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। अगर आपको आता है सिंपली आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप शांति से बोल सकते हैं कि मुझे नहीं आता है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क जो मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है वहां पे। हमें पता है, ठीक है, कि क्लास 2 सर्जन या क्लास 2 ऑफिसर कैसा दिखता है, ठीक है। एज अ बॉय आप अपना ये ब्लेजर या सूट पहन भी सकते हो, नहीं पहनते हो, सिर्फ फॉर्मल शर्ट पैंट टाई लगा सकते हैं, नहीं लगाते हैं, लेकिन बेसिकली आप एक एटिकेट आपका होना चाहिए, एक फॉर्मल लुक आपका होना चाहिए। क्लीन शेव मस्ट है, ये आपके डिसिप्लिन दिखाती है, अपने आपका ग्रूमिंग दिखाता है, एंड शॉर्ट हेयर होने चाहिए। फीमेल के लिए भी अगेन आप साड़ी पहन सकते हो, ड्रेस पहन सकते हो, लेकिन वो डिसेंसी दिखनी चाहिए, ठीक है। वो आपको पता है कि आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर या नियॉन टाइप के कलर नहीं पहनने हैं, जो लाइट कलर होते हैं वो आपको पहनने हैं। इसके अलावा कैसे अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि आप बहुत सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात करने वाले हैं, सो यू मस्ट बी पोलाइट। और यही वो देख रहे हैं, इसलिए आपका इंटरव्यू हो रहा है कि आप किस तरह से बोल रहे हो। अगर आप मेरे से ऐसे बात करोगे तो पेशेंट से तो कैसे बात करोगे, यही उनको जानना है।
तो आप एरोगेंटली या बहुत हंस के मजाक करके बहुत कैजुअल होके बात नहीं कर सकते हैं। अपना डेकोरम, अपना जो फॉर्मल आपका प्रेजेंटेशन है वो मैटर करता है, वो मेंटेन करना है आपको। तो क्लियरली पोलाइटली आपको बोलना है। आई कांटेक्ट इज इंपॉर्टेंट। आपको हर एक, जब भी आप आंसर देते हैं, हर एक फैकल्टी के आईज में देख के पोलाइटली आपको आंसर देना है। जेंटल स्माइल होनी चाहिए, आप रूड दिखने नहीं चाहिए। वहां पे आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अगर आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है आपका आंसर गलत है, ये आंसर हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां पे आर्ग्यूमेंट करने ना बैठो। जस्ट एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे इंटरव्यू में, क्लास 1 के इंटरव्यू में हुआ था, कि उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि सपोज आप वहां पे जहाँ पे आप ट्रांसफर हुए हैं, सपोज वहां पे आपका डेंटल चेयर है लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है, तो क्या आप रूट कैनल ट्रीटमेंट करोगे? अब ये आंसर ऐसा है कि वहां पे आपका नॉलेज चेक नहीं किया जा रहा है, वहां पे आपका इंटेंट चेक किया जा रहा है कि क्या आपको सर्विस करनी है या नहीं। सो आंसर शुड बी दैट सर, आइडियली वी कैन नॉट डू आरसीटी विदाउट एक्सरे, बट अगर कंडीशन नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, what bare minimum we can do is do the access opening, at least do the medication, intercanal medication हम दे सकते हैं, and we can relieve the pain of the patient, the problem of the patient, वो हम मैनेज कर सकते हैं। अगर मेरे पास अपेक्स लोकेटर है, then also I can do the root canal treatment। बेसिकली उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो किसी भी सिचुएशन में पेशेंट को हैंडल कर ले। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, वेल एंड गुड, नहीं है, देन आल्सो यू हैव टू टेल कि सर मैं कर लूंगा, मैं ऐसे करके मैनेज करके, जो एथिकली अप्रूवल है उसको मैनेज करके मैं कर लूंगा। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर नहीं हो सकता है, रूट कैनाल के बगैर, एक्सरे के बगैर रूट कैनाल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। ये नहीं करना है। अगर वो बोलते हैं कि हो सकता है, यस सर डेफिनेटली हो सकता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि ब्लफ नहीं करना है। आप ऐसा समझो कि आप एक सीनियर लेक्चरर हो, सीनियर किसी चीज के फील्ड के सीनियर हो, ठीक है, एंड आपने किसी को कोई क्वेश्चन पूछा है एंड वो आंसर देते हैं जो गलत आंसर है, और आप उसको सही करने के लिए हिंट देते हो कि लेकिन मुझे तो लगता है कि ये नहीं है, और उसके रिलेटेड आप दूसरा भी क्वेश्चन पूछते हो सो दैट आप उसको हिंट दे पाओ, लेकिन उसका भी वो गलत आंसर दे रहा है। तो इसका इंप्रेशन ये नहीं जाता है कि उसको आता नहीं है, इसका इंप्रेशन ये जाता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो वहां पे फैकल्टीज बैठे हैं, जो मेंबर्स बैठे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, और वो रिस्पेक्ट तब शो होती है तब जब आप उसका नॉलेज की रिस्पेक्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको आता है क्वेश्चन, आप बोल सकते हो, अगर नहीं आता है, डाउटफुल है, देन आल्सो यू कैन मेंशन कि सर मुझे डाउट है बट आई थिंक ये आंसर है। नहीं आता है, क्लियरली बोल दो सर मुझे नहीं आता है, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, और उनको ऑनेस्ट कैंडिडेट चाहिए। मोस्ट नॉलेजेबल कैंडिडेट की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको एक ऑनेस्ट कैंडिडेट चाहिए। सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी हु यू आर। कोई रोल प्ले वहां पे नहीं करना है, कोई नाटक वहां पे नहीं करना है। अब बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर कैसे देने हैं, ये पूरे इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन हो। तो जो पहला क्वेश्चन जीपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव आपको पूछते हैं कि बताइए अपने बारे में कुछ बताइए, तो क्या बताना है? यही बताना है जो आप हो। ठीक है, तो बता सकते हैं कि आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया है, आप अभी क्या कर रहे हो। तो इसका फ्रेम मैं जनरली इस तरह से देता हूँ, जब मुझे कोई पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आई विल डिवाइड क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज मैंने पहले क्या किया है एंड मैं कहाँ से हूँ। सो मैंने अपना ग्रेजुएट यहाँ से किया है, मैं प्रॉपर कच्छ से हूँ। सेकंड, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। सो अभी राइट नाउ आई एम अ क्लास 2 डेंटल सर्जन सर्विंग इन कच्छ। देन मैं ये भी मेंशन कर सकता हूँ कि मेरे फ्यूचर में क्या गोल्स है या फिर मेरी क्या हॉबीज है, मैं क्या आगे फोकस कर रहा हूँ अपने बारे में। सो रिसेंटली मुझे क्लास 1 की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मैं कर रहा हूँ सर, ऐसा आप बोल सकते हो। कोई भी ऐसे आंसर को आप डिवाइड कर सकते हो।
देन सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर फर्स्ट आंसर, आपका सेकंड क्वेश्चन होगा इन तीनों पार्ट में से कोई भी पार्ट वो उठा सकते हैं। आप यहाँ से हो, ठीक है, यहाँ के बारे में बताइए, कच्छ के बारे में बताइए, आप कच्छ के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज वो पूछ सकते हैं, कच्छ के रिलेटेड अगर करंट अफेयर है वो पूछ सकते हैं। अभी क्या कर रहे हो, क्लास 2 डेंटल सर्जन, अच्छा इसके बारे में बताइए, कैसे पेशेंट मैनेज करते हो, कैसे स्टरिलाइजेशन मैनेज करते हो, बायोमेडिकल वेस्ट कैसे मैनेज करते हो, इमरजेंसी को कैसे मैनेज करते हो। फ्यूचर अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरा गोल बोल रहा हूँ या हॉबीज बोल रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, आपके जैसे ही दूसरे बंदे हैं, आपको क्यों सिलेक्ट करें। इसका आंसर भी दो चीजों पे होता है। फर्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सर मैं एलिजिबल हूं, मैं लायक कैंडिडेट हूं। दूसरा, मुझे भी ये पसंद है, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि सर एज द रिक्वायरमेंट इज, कि ये रिक्वायरमेंट है एंड उसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और मुझे भी पहले से इंटरेस्ट था गवर्नमेंट के लिए, मुझे भी पहले से इंटरेस्ट था। आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे किसी अंकल का ओरल कैंसर हो गया था और तब मैं बहुत ज्यादा, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हुई थी एंड जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ तब मुझे वैल्यू पता चली डेंटिस्ट की, गवर्नमेंट डेंटिस्ट की। तो ये आप बोल सकते हो, अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हो। एंड लास्ट इज कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, एंड बस ये मेन दो क्वेश्चन होते हैं, इसके ऊपर से आपका पूरा इंटरव्यू जाएगा। उसके बाद जनरली वो डेंटल सब्जेक्ट के इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज द की, बी हु यू आर। आपका नॉलेज ऑलरेडी है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप ऑलरेडी क्लास 2 डेंटल सर्जन है। अब जस्ट आप फॉर्मेलिटी के कर रहे हो कि आपको वो सिर्फ जान पाए कि अच्छा एक कैंडिडेट हमारे पास है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नीलेश सर, आपने इतना अच्छा समझाया कि मतलब हम लोग खो गए थे, पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम निकल गया। Seriously. लेकिन कुछ सर क्वेश्चन है मेरे अभी, तो मैं चाहता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर दें सर। जी सर सर। देखिए, इस बार एग्जाम में नॉर्मली क्या होता था सर, 3 to 4 टाइम्स बच्चे सिलेक्ट करते थे। इस बार इनको, इसमें इनकी क्या मंशा है, ये मतलब ये चाहते हैं कि बहुत बड़े क्राउड को टेस्ट करना, क्योंकि अब तो कंपटीशन और टफ हो गया, क्योंकि 50% का रेशियो भी है और 324 बच्चे भी हैं। सर मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स आपने कहा कि ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट है जी। अब मेरा ये एक्सपीरियंस है सर कि पिछले कुछ जो इंटरव्यूज हो रहे थे उसमें से कई बार सर एलिजिबल कैंडिडेट ही उनको नहीं मिल रहे। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे लास्ट इंटरव्यू मेरा था तो उसमें एलिजिबल कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट ही उनको नहीं मिला। ओके। अब ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट ही नहीं है तो वो सीट सर वैकेंट रह जाती है। तो उन्होंने इस बार, आई थिंक, मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि पहले से ही बैकअप रखा है, क्योंकि सर बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। स्टूडेंट फिर अप्लाई करते हैं कि वो सीट खाली है तो वो हमें दे दो, वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो बोलते हैं कि फिर हमें ही दे दो, अगर सीट खाली क्यों रख रहे हो। तो फिर जनरल की सीट, मतलब हैंडीकैप की सीट जनरल में ट्रांसफर करनी पड़ती है, ईडब्ल्यूएस की सीट भी किसी और बंदे को मिलती है। तो ये सारे इश्यूज ना हो, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, इसलिए उन्होंने पहले से ही थोड़ा ज्यादा ही नंबर रखा है। सर इससे एक और क्वेश्चन बनता है सर, क्योंकि नीट का भी अभी रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट में भी एक ऐसे रेशियो में जिनको कॉलेज मिल रहा है। अब दे आर इन द डाउट कि हम जीपीएससी को प्रिफर करें, क्योंकि जीपीएससी का रिजल्ट आने में करीबन 3-4 महीना लगेगा, तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। जी। तो व्हाट, ऐसा हो सकता है सर कि मतलब वो जीपीएससी ले लें और फिर बाद में अपना पीजी कंप्लीट करें अभी एडमिशन लेके? सर जीपीएससी ने बिफोर 3 इयर्स, क्योंकि मेरा पर्टिकुलरली ऐसा सिचुएशन हमारा भी हुआ था, क्योंकि हमारा एडमिशन 2019 में हमारा एडमिशन हुआ था, तभी कोरोना आ गया था। तो हमने जीपीएस ये एमडीएस में एडमिशन ले लिया था एंड जीपीएससी की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 2.5 साल निकल गए थे। तो अब हाफ ईयर हमारा बचा था, तब जीपीएससी ने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका एमडीएस भी चल रहा है और आप जीपीएससी की जो वैकेंसी है वो भी आप पकड़ के बैठ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको इसमें से कुछ एक को ही चूज करना पड़ेगा।
और ये फॉरएवर है, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। सो अगर आपने एमडीएस में एडमिशन लिया है, देन यू हैव टू आइदर लीव जीपीएससी और यू हैव टू लीव द सीट एमडीएस। अच्छा सर, हम मान लीजिए जॉब जीपीएससी अभी ज्वाइन कर लिया, 2 इयर्स का प्रोबेशन कर लिया, 1-2 साल की सर्विस कर ली, उसके बाद हायर स्टडी लीव लेके हम लोग पीजी कर सकते हैं? बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं एस्पायरिंग कि मुझे हायर स्टडीज भी करनी है। सर जीपीएससी के जो डॉक्यूमेंट है उनमें मेंशन है कि आप मैक्सिमम 200 डेज की लीव ले सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा एलडब्ल्यूपी लीव विदाउट पे नहीं ले सकते हैं आप। तो क्लियरली जीपीएससी ने ये मेंशन किया है कि आप हायर स्टडी के लिए 3 इयर्स का गैप नहीं ले सकते हैं। आपको विदिन दिस टाइम लिमिट आपको अपने कोई भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आई थिंक एमडीएस आप नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से सर जिसकी क्लास 2 लग जाएगी तो वो क्यों ही करेगा एमडीएस सर, जब हो ही गया है, जब चाहिए। होते हैं सर सर हाँ कि सर, कह रहे थे कुछ? हाँ, होते हैं स्टूडेंट की अभी फॉर एग्जांपल कर दिया लेकिन फिर उनको अंदर से थोड़ा होता है कि अभी मैं एमडीएस फिर से करते हैं फिर। सर एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कितने बच्चे आउट ऑफ स्टेट हैं और अभी जैसे यूपी का एग्जाम आने वाला है अक्टूबर में, फिर राजस्थान का भी आ सकता है, हरियाणा का भी आ सकता है, तो ये बच्चे मान लीजिए अभी जीपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये अपने स्टेट में भी एग्जाम देते हैं और वहां सिलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या जब जीपीएससी छोड़ेंगे तो कुछ बॉन्ड इनको पे करना पड़ेगा या दे कैन लीव और आगे बढ़ सकते हैं अपना? नहीं सर, बॉन्ड की कोई मेंशन नहीं है, बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है। आप क्लियरली जीपीएससी को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं रिटर्न में, और आपको जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। बॉन्ड का कोई सिस्टम नहीं है। सर एक चीज और, जीडीसी का पैनल रहता है, जितना हम लोगों ने सुना है कि जीपीएससी के अंदर भी जीडीसी का पैनल रहता है, तो इज इट की बायस रहता है कि वो जीडीसी अहमदाबाद को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो? सर मेरे क्लास 2 मेरे जो कलीग है, बहुत सारे कलीग, मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट प्राइवेट कॉलेज से किया है और मेरे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के कलीग जीपीएससी 2 में है। वो मेरे साथ ही जो एग्जाम थी उसी में वो सिलेक्ट हुए। बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि सर जो जीपीएससी के मेन रिप्रेजेंटेटिव है वो भी एक एग्जामिनेशन देखते हैं, उनका भी इंटरव्यू में मार्क्स होते हैं, तो वो भी डिसाइड करते हैं कि किसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर आंसर देते हैं तो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है सिलेक्शन। ओके सर, इंटरव्यू में हमें गुजरात का जीएस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? मान लीजिए जैसे मैं राजस्थान से हूँ और मान लीजिए मेरे से पूछ लें कि कच्छ के बारे में बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, जनरली मेरे जितने इंटरव्यू है कभी भी मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि जिसका रिलेटेड मैंने कोई आंसर ही नहीं दिया था। सो सपोज मैंने जो भी आंसर दिया है उसके ही रिलेटेड आगे जाएगा कोई चीज, अलग से कोई क्वेश्चन जनरली, या फिर सर इंटरनेशनल क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछते हैं। मुझे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कंट्री थी जिसका सिस्टम, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम कोलैप्स हो चुका था बिकॉज ऑफ दे वर नॉट गिविंग अ प्रॉपर डेंटल सर्विसेज। ब्रिटेन। कौन सी कंट्री है? ब्रिटेन होगा था। इंटरनेशनल या नेशनल जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस पे वो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्टिकुलरली गुजरात के आई थिंक वो नहीं पूछते हैं। ओके। और सर मान लीजिए अगर उन्होंने गुजराती में स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन, हेलो साहब તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, और मुझे नहीं आता तो सर मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करूंगा? सर आप क्लियरली पहले पूछ सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं कि सर सॉरी मैं हिंदी में, मैं गिव आंसर इन हिंदी, क्या मैं हिंदी में आंसर दे सकता हूँ? आप पूछ सकते हैं एंड वो अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गुजराती में ही बोलना है। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्या जो मतलब बच्चे मिस कर जाते हैं, ऐसा कुछ? मोस्ट कॉमनली जब सर मेरे एक सीनियर थे, उनके प्रॉब्लम हुआ था कि जब उन्होंने एप्लीकेशन फिल किया था तो ईडब्ल्यूएस का उनका वैलिड था, पर जब वो इंटरव्यू वेरिफिकेशन के टाइम में वो लिमिट जो उनकी थी वैलिडिटी वो चली गई थी। तो ये रिसेंट आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसको अपडेट किया होना चाहिए आपने। सर कुछ लड़कियों का एक डाउट है कि वर्किंग आवर्स कैसे रहते हैं, क्योंकि वो मैरिड भी होते हैं और उनके बच्चे भी रहते हैं, तो सीएचसी सेंटर में वर्किंग आवर्स कैसे रहते हैं? सीएचसी सर अब ये डिपेंड करता है कि आपके सुपरिटेंडेंट कितने स्ट्रिक्ट है। ये हमें सबको सर पता है कि बहुत ज्यादा चीजें सुपरिटेंडेंट पे डिपेंड करती है, आपके सीनियर पे डिपेंड करती है। बट आइडियली जो टाइमिंग है वो 9 से 1 बजे तक है दोपहर का, और फिर 4 से 6 बजे का टाइमिंग रहता है।
बट अगर आपका कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे सेफ्टी इश्यूज बहुत ज्यादा है, देन सुपरिटेंडेंट इतने तो सर होते हैं कि वो अलाउ करते हैं अर्ली, अगर आपको निकलना है तो स्पेशली विंटर में अर्ली निकल सकते हैं आप। नितिन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर इसका एक क्वेश्चन मेरा है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर इसकी वेटिंग लिस्ट ये लोग रिलीज करते हैं क्या? वेटिंग लिस्ट, ये सर फाइनल जो रिजल्ट होता है उसमें वेटिंग लिस्ट वो करते हैं पब्लिश। करते हैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर। जब तक नित्यम सर स्क्रीन शेयर करते हैं, सर मेरा एक और डाउट आ गया। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन क्या सर बहुत ज्यादा होते हैं क्या? जी सर, क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड पूछते हैं, कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, अभी ग्रेड 2 मोबाइल टीथ है, पेशेंट को एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना है, आप कैसे उस पेशेंट को हैंडल करोगे, कैसे काउंसिल करोगे, क्या एक्सट्रैक्शन करोगे भी नहीं करोगे, ये सारे क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड पूछते हैं। या फिर मेडिकल इमरजेंसी के भी क्वेश्चन सर पूछते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो डॉक्टर्स अभी जस्ट 5 मिनट के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं सर एड्रेस किए जाएंगे, सर उनको एड्रेस करेंगे। पर उससे पहले मैं सभी अपने एनरोल कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भेज दिया है। जो जो हमारे एनरोल कैंडिडेट हैं उस फॉर्म को भरें, उसके बाद फिर आपके 1 to 1 सर के साथ पूरे पैनल के साथ मॉक इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम आपको 1 to 1 गाइड करेंगे किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है। और अंकित सर प्लीज एक्सप्लेन। जो लोग गूगल फॉर्म भर रहे हैं, प्लीज आप उसका जो लास्ट पार्ट होता है जिसमें इंट्रोडक्शन बोला है, तो अभी सर ने आपको बताया कि किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है, तो आप काइंडली उस पर जाके एडिट करिए ताकि आपका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो आते हैं वो बन सके, क्योंकि हम लोग उन फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, फिर क्वेश्चनर बनता है। मैं, नित्यम सर, विक्रम सर और नीलेश सर, हम लोग पूरा एक क्वेश्चन सेट बनाते हैं एक बच्चे के हिसाब से, तो वो 1 to 1 होता है। तो आप जितना अच्छा हमको बताएंगे उतना अच्छे हम क्वेश्चन आपको पूछ पाएंगे जो आपको आगे चल के हेल्प करेगा। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है प्लीज एक बार उसको गो थ्रू करिए। हमारा जो कोर्स है वो पूरा चालू हो चुका है और बहुत ही जल्दी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। वेबिनार आज हो चुका है, प्लस आप लोगों को मतलब A to Z कंप्लीट नोट्स, कैसे इंट्रो से गुजरात की कैसे स्कीम्स हैं क्या हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मॉक इंटरव्यूज होंगे, उसमें आप टाइम हम लोग आपको बता देंगे, उसी हिसाब से होगा और वो प्लान कर लिया जाएगा। आप अपने हिसाब से, आपकी कंफर्टेबिलिटी भी देखी जाती है उसमें। और दूसरी चीज ये रहेगी कि जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा, सो दैट आप मतलब एकदम इक्विप्ड हो जाए मॉक इंटरव्यू के लिए। तो जो जो चीजें आपको मिल चुकी हैं, जल्दी उसमें और अपग्रेडेशन होगा और आप लोग तैयार रहिए। अभी हम डाउट सेशन पे स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है दे कैन ज्वाइन ऑल्सो। वो हाई GPSC 9258880022 पे मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर है। जो मॉक इंटरव्यू रहेंगे उनके आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। हम लोग आपको ये यहाँ तक गाइड करेंगे कि जैसे ही उन्होंने गुजराती में आपसे पूछा कि हेलो साहब तमे क्या थी आव्या छो, और आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको हिंदी कर रहे हैं, तो वो हिंदी में जैसे आप बोलेंगे तो वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आप गुजरात में लैंग्वेज ही नहीं जानते, तो पेशेंट को क्या आप पूछेंगे कि मैं हिंदी में बात करूं आपसे? तो कैसे इन क्वेश्चन को टैकल करना है, ये सारा गाइडेंस नीलेश सर, मैं और नित्यम सर, विक्रम सर, हम सब लोग आपको गाइड करेंगे। तो जिन्होंने अभी एनरोल नहीं किया है दे कैन एनरोल इट। और अभी हम लोग डाउट सेशन ओपन कर रहे हैं। बस जिनको लास्ट में एक नित्यम चीज सर और आपको मैं कुछ कहना है? बोलना चाहूंगा जी। कि सीट्स लिमिटेड है, क्योंकि ये 1 to 1 इंटरेक्शन होता है तो उसमें काफ़ी एफर्ट लगते हैं। ऑलरेडी हमारे कैंडिडेट बैच में एक लिमिटेड अमाउंट में बच्चे आ चुके हैं, तो उसके बाद लिमिटेड सीट्स आएंगी। और अब हम डाउट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो अंकित सर प्लीज कंटिन्यू। जिनको डाउट्स हो प्लीज रेज योर हैंड्स। Anukarsh, please unmute Good and afternoon. ask the question. Yes, good afternoon, sir. Good afternoon, all the respected faculties in this panel. Nilesh sir, आपसे मेरी Instagram पे ही बात हुई थी उस दिन, so I am really surprised to see you here and thank you so much for conducting this session with us. मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने बताया कि 200 days मैक्सिमम नॉन पे लीव होती है, मतलब पेड लीव होती है. Is there any way कि आफ्टर 2-3 years का प्रोबेशन पीरियड की
हम पे ना ले, MDS कर ले और वापस अपना जॉब ज्वाइन कर ले एज अ क्लास 1 ऑफिसर या फिर एक क्लास 2 ऑफिसर, व्हाटएवर इज एप्लीकेबल? कोई लूपहोल होता है उसके अराउंड? बिकॉज इवेंचुअली पर्सनली आई वांट टू डू MDS एंड ऑर्थोडोंटिक्स, आई एम रियली पैशनेट अबाउट दैट फील्ड, बट यस आई वांट टू कीप माय जॉब आल्सो इफ आई डू गेट इट। सो मेरा एक Exactly. क्वेश्चन था आपसे। यही मैंने कहा कि ये जो 200 की डेज की जो है वो लीव विदाउट पे है, so they are already allowing अच्छा। you to have 200 of days of leave without pay। LWP पे ही वो ओ। 200 डेज आपको अलाउ कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो अलाउ नहीं अच्छा, करते। नीलेश सर, तो जॉब डॉक्टर छोड़नी पड़ेगी उस केस में, मतलब अगर इन केस आपको कोई MDS पसंद करता है? ऑफ कोर्स अगर आप MDS के लिए फिर जा रहे हो, you have to leave the job। ओके, थैंक यू। नीलेश सर, डॉक्टर श्रद्धा का एक डाउट है। सर, आई एम इन 3rd year of PG and in September there is final exam. Okay, So if they ask about MDS versus government jam, what should I answer? श्रद्धा जी, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग आप लोग को बता देंगे, इसके लिए चिंता मत करिए। मेन सर इनका डाउट ये है कि 3rd year PG वाले अभी दे एग्जाम। जी इंटरव्यू दे सकते हैं सर, और आप मेंशन कर सकते हो कि आई एम परस्यूइंग माय PG। अगर आप मेंशन करते हो देन उनका डाउट आता है। अगर प्रेफरेंस आपका है कि मुझे मेंशन नहीं करना है, मुझे सिर्फ, क्योंकि ये BDS के ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, आप BDS अपना बोल सकते हैं। आई वुड सजेस्ट MDS आप कर सकते हो मेंशन, क्योंकि फिर उनका क्वेश्चन रखता रहेगा कि अगर आपका MDS चल रहा है एंड जॉब आ गई, देन हाउ विल यू मैनेज। तो आप बोल सकते हो कि मेरा MDS सर इस टाइम पे खत्म हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा फिर वो फोर्स करते ही है कि नहीं, अगर जल्दी आपका जॉब का सिलेक्शन हो गया मान लो, तो फिर कैसे मैनेज करोगे? देन मैं पर्सनली, ये तो मेरा ही आंसर रहेगा कि मैं पर्सनली बोलूंगा कि सर फिर आई हैव टू लीव MDS, क्योंकि मेरे पर्सनल रीजन है, मेरे पर्सनल फाइनेंशियल इश्यू, कोई भी आप बोल सकते हो कि सर ये मेरे पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं गवर्नमेंट में ही जाऊं, देन आई विल लीव MDS। अगर मैं गवर्नमेंट में कर रहा हूं तो, अगर प्राइवेट में कर रहा हूं फिर तो ऑलरेडी आपने फीस इतनी भर चुकी है। निहार का भी एक डाउट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटसाइडर टू बी गेट सिलेक्टेड। निहार जी, नीलेश सर ने उसका आंसर दे दिया है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबको बराबर वो रहेगा, बहुत रैंडमाइजेशन रहता है। आई थिंक सर सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं, आपने इतना अच्छा बता ही दिया कि मेरे ख्याल से डाउट बचे नहीं। और राइट। हाँ शौनक जी, इंट्रो में आपको अपना नाम नहीं बताना है, वहां बहुत नाम, जाति और ये सब आपको नहीं बताना है। एक ऋषिता चौहान है, शी इज टेलिंग सर मैं कहीं काम नहीं करती हूँ, तो क्या मैं इंट्रो में बता दूं कि मैं कहीं काम नहीं करती हूँ? ऋषिता जी, चिंता मत करिए, ये आपके 1-to-1 जो डाउट्स हैं, इन डाउट्स को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, या अभी हम लोग जनरल उस पे वो फोकस कर रहे हैं जो इंटरव्यू रिलेटेड है। आई थिंक सर मेरे ख्याल से सारा क्लियर हुआ। नित्यम सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट सर। सर आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस सेशन। ठीक है सर। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, वो इस नंबर पे हाँ। मैसेज कर सकते हैं। हाँ, राइट। बस ये है कि अपने मार्क्स जो आपको सर्वे लिंक भेजा गया है, उसमें 200 के मार्क्स में उसको आप डायरेक्टली आप फिल कीजिए, और एनरोल करवाने के लिए आपको हाई GPSC लिख के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भर दिया है गूगल फॉर्म, उसको प्लीज रिव्यू कर लीजिए, ताकि आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मॉक अरेंज हो जाए, क्योंकि हमको क्वेश्चनर बनाना होता है उससे, तो वही प्रोबेबिलिटी रहेगी आपको सिमिलर क्वेश्चन फेस करने की। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू नीलेश सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।